इस कंडीशन को हम स्क्विंट कहते हैं, यानी कि तिरछी आंखें कहते हैं, भेंगापन कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे आई की स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस के बारे में कि कौन कौन सी आई की स्पेसिफिक आप एक्सरसाइजेस करके अपनी आंखों की स्क्विंट की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं और धीरे धीरे इसको आप ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो के पूरे एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा और वीडियो की शुरुआत करेंगे। इसके पीछे के कारण को जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से आंखों में स्क्विंट डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कोई हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट है जिसको प्लस का नंबर लगता है, ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उनको किसी चीज़ को फोकस करने के लिए आंखों को एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से आंखों में स्क्विंट आने का खतरा बढ़ जाता है। अगर किसी को कोई नर्व की इंजरी हो रखी हो, किसी को बर्थ के समय कोई बड़ा इन्फेक्शन हो रखा हो, लाइक मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम हो रखी हो, या कोई वायरल का फीवर हो रखा हो, आंखों की जो मसल्स होते हैं उनमें इम्बैलेंस हो जाता है, वो अगर बैलेंस नहीं रहती हैं तो इस तरह के पेशेंट को भी स्क्विंट होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। अब स्क्विंट का ट्रीटमेंट 3 तरीके से किया जाता है। पहला जो ट्रीटमेंट होता है वो चश्मा देके, अगर किसी को चश्मे के नंबर की वजह से आंखों में स्क्विंट डेवलप हो रहा है तो इस तरह के पेशेंट को चश्मे का नंबर दिया जाता है और उनकी प्रॉब्लम कंट्रोल हो जाती है और धीरे धीरे उनका स्क्विंट जो होता है वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है। दूसरा ऑप्शन होता है आई की कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज। तीसरा सबसे लास्ट ऑप्शन होता है सर्जरी का। सबसे पहले क्या करना होता है आपको कि आपको अपनी राइट आई को बिल्कुल स्ट्रेट खोलना है, उसके थंब को ऐसे बाहर करना होता है, ठीक है, और लेफ्ट आई के थंब को अपने पास रखिए, ठीक। दूसरा स्टेप ये होता है कि आपको जो आपका लेफ्ट थंब है उससे राइट थंब को आपको ढकना होता है और अपनी राइट आई को क्लोज करना होता है। ऐसे राइट आई को पहले क्लोज कर लीजिए, उसका जो राइट थंब है वो आपके लेफ्ट थंब से ऐसे ढक जाना चाहिए। अब धीरे धीरे आपको दोनों आंखों को खोलना होता है। जब दोनों आंखों को आप खोलते हैं तो आप ये देखते हैं उस लेफ्ट थंब के इमेज के पीछे से आपको राइट थंब दिखाई दे रहा है। अब अगर आपको ये दिखना चालू हो जाता है तो आपको बस करना ये है, आपको दोनों आंखों को लेके आना है लेफ्ट थंब पे, फिर दोबारा से आपको राइट थंब पे, फिर लेफ्ट थंब पे, फिर राइट थंब पे, फिर लेफ्ट थंब पे, फिर राइट थंब पे। लेफ्ट हैंड को खोलना होता है सेम जिस तरह से मैंने बताया था आपको, ठीक है। ऐसे थंब उठा रहेगा और फिर आपको ये राइट थंब को ऐसे लेके आना है। इस बार आपको अपने लेफ्ट आई को बंद करना है और राइट आई से इस थंब जो आपका जो दूसरा थंब है, लेफ्ट हैंड का थंब है, उसको राइट आई के थंब से ऐसे ढक लेना है। जब ढक जाएगा फिर आपको धीरे धीरे आंखों को खोलना है। अब आप देख पाएंगे कि आपका जो राइट थंब था वो बिल्कुल शैडो हो चुका है और आपका लेफ्ट थंब बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। जब ये दिखना चालू हो जाए तो आपको एक बार आंखों को लेके आना है राइट थंब पे, फिर लेफ्ट थंब पे, फिर राइट थंब पे, फिर लेफ्ट थंब पे। ये एक फोकसिंग टेक्निक होती है, ठीक है। इसको आप अल्टरनेट करके लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से करना होता है। इसको आपको 10 बार करना होता है, यानी कि 10 बार आपको लेफ्ट हैंड का करना है, 10 बार आपको राइट हैंड का करना होता है। इसकी दूसरी एक्सरसाइज होती है कि आप ऐसे दोनों हाथों को ऐसे खोलते हैं, अब ठीक है, दोनों का थंब है वो ऐसे बाहर रहेगा। आपको एक बार ऊपर देखना है, फिर एक बार सामने देखना है, फिर एक बार नीचे देखना है, फिर एक बार सामने देखना है, फिर ऊपर सामने, फिर नीचे थंब सामने। आपको जैसे दोनों थंब को देखना होता है, ऊपर फिर सामने, फिर नीचे, फिर सामने। इसको 10 बार करना होता है। पोजीशन को ऐसे लेके आइए, इधर, फिर सामने, फिर नीचे, फिर सामने। आप अपने अकॉर्डिंग हाथ को और फैला सकते हैं। फैला के ये फ़ायदा होगा कि आपका जो रेंज है और बढ़ जाता है। इसका जो मेन टेक्निक ये होता है कि आपको थंब पे ही जाके फोकस करना है, थंब को देखना है, फिर सामने देखना है, फिर नीचे थंब को देखना होता है। जो तीसरी एक्सरसाइज होती है वो पेंसिल पुशअप की होती है या थंब पुशअप की होती है। आपको ऐसे थंब को सामने लाना है और फिर धीरे 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 ऐसे पास लेके आना है, फिर थंब को ऐसे पीछे लेके आना है, फिर धीरे धीरे ऐसे लाना होता है। इसको 10 बार करना होता है। ये अगर तीनों एक्सरसाइजेज आप कंटिन्यूअसली करते हैं, इसके साथ में आप आई के रोटेशन की एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं। आंखों को 8 बनाना होता है या आंखों से एक राउंड सर्कल बनाना होता है। ये जो मैंने आपको एक्सरसाइजेज बताई हैं इनमें मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगता है। अगर आप डेली मॉर्निंग में इन एक्सरसाइजेज को करते हैं तो आपकी स्क्विंट की प्रॉब्लम तो ठीक होती ही है, इसके साथ में विजन इंप्रूवमेंट भी हो जाता है। कई सारे ऐसे पेशेंट मुझे बताते हैं कि इन एक्सरसाइजेज को करने से उनके चश्मे का नंबर काफ़ी कम हो गया है या उनके चश्मे में काफ़ी स्टेबिलिटी आ गई है। तो आशा करता हूँ कि स्क्विंट की प्रॉब्लम के बारे में काफ़ी कुछ आपको समझ में आ गया होगा। इन आंखों की एक्सरसाइजेस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिल गया होगा। अगर इसके बारे में कोई भी डाउट है आपको तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।